हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड में आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका शॉर्ट नेम है वीबीटी। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। यह टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फर्स्ट बार प्रपोज किया था डब्ल्यू हिटलर एंड एफ लंडन। यहाँ बताया गया है कि जो सर्वप्रथम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया था डब्ल्यू हिटलर एंड एफ लंडन नामक साइंटिस्ट ने। स्टैंड बाय एल पॉलिंग एंड जे सी स्लेटर। और यह बताया गया है कि सर्वप्रथम इसे स्टैंड किया था, विस्तृत रूप में बताया, एल पॉलिंग एंड जे सी स्लेटर ने विस्पर थ्योरी को। अब हम देखेंगे मेन पोस्टुलेट्स। अब हम देखेंगे फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज ड्यू टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ बताया गया कि किसी संयोजक बंध का निर्माण फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण होती है। यहाँ बताया गया है कि किसी कोवैलेंट का फॉर्मेशन निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होके उनके ओवरलैपिंग के कारण होती है कोवैलेंट का फॉर्मेशन। When two atoms have unpaired electrons present in their atomic orbitals with opposite spin, then they overlap and form covalent bonds। और यहाँ बताया गया है कि जब दो एटम्स के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वह एटॉमिक ऑर्बिटल के ऑपोजिट विपरीत दिशा में स्पिन करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यह कहने का अर्थ है कि टू एटम्स के पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑपोजिट साइड ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, इवन आफ्टर ओवरलैपिंग द आइडेंटिटी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज मेंटेन्ड इन द मॉलिक्यूल। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि ओवरलैपिंग के बाद अणु में भी मॉलिक्यूल में भी परमाणु ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी बनी रहती है, पहचान बनी रहती है। यह बताया गया है कि ओवरलैपिंग के बाद भी, यह बताया गया है कि मॉलिक्यूल के ओवरलैपिंग के बाद भी जो परमाणु होंगे उनके ऑर्बिटल की आइडेंटिटी पहचान बनी रहती है। अब हम देखेंगे थर्ड, मोर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि ओवरलैपिंग जितना अधिक होता है बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना ही अधिक बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। अब हम देखेंगे फोर, इफ एन एटम हैज मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट देन इट कैन फॉर्म मोर देन वन कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ फोर में बताया गया है कि अगर एक एटम के पास एक से अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसमें एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक एटम है उसमें एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो जो ओवरलैपिंग होगा वह अधिक होगा एंड उसमें कोवैलेंट बॉन्ड अधिक बनेगा। यहाँ फोर में बताया गया है कि यदि एक एटम के पास एक से अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो जो उसमें कोवैलेंट का फॉर्मेशन होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह अधिक होगा, उसमें कोवैलेंट सहसंयोजक बंध अधिक बनेंगे। अब हम देखेंगे फाइव, एटॉमिक ऑर्बिटल विथ पेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। यहाँ फाइव में बताया गया है कि अगर पेयर इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। यहाँ बताया गया है कि जो
ओवरलैपिंग होता है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में होता है, जिसका जोड़ा नहीं बना होता है उसमें ओवरलैपिंग होती है। जो पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब हम देखेंगे 6, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग शुड बी ऑफ द सेम टाइप। यहाँ 6 में बताया गया है कि ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स समान एनर्जी के होने चाहिए, समान ऊर्जा के होने चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, जो उसकी एनर्जी होगी वो एक समान होनी चाहिए, समान एनर्जी समान ऊर्जा के होने चाहिए। अब हम देखेंगे 7, इफ देयर आर 2 वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 for overlapping atomic orbitals, then the total wave for the resulting molecule is as follows। यहाँ 7 में बताया गया है कि यदि ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे उसमें ओवरलैपिंग के लिए 2 वेव फंक्शन होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें ओवरलैपिंग के लिए 2 वेव फंक्शन होगा, जो है psi1 एंड psi2। जो दो वेव फंक्शन तरंग फंक्शन है वो psi1 एंड psi2 है। और यहाँ बताया गया है कि तब रिजल्टिंग मॉलिक्यूल के लिए टोटल वेव फंक्शन जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा उसका टोटल वेव फंक्शन निम्न होगा, तब उसका टोटल वेव फंक्शन निम्न होगा। यहाँ दिया गया है टोटल रिजल्टिंग वेव फंक्शन का डायग्राम। टोटल रिजल्टिंग वेव फंक्शन का डायग्राम साई बराबर psi1 इंटू psi2, ये दिया गया है टोटल रिजल्टिंग वेव फंक्शन का डायग्राम, जो कि साई बराबर psi1 एंड साई इंटू psi2 है, psi1 इंटू psi2। अब हम आगे देखेंगे इफ देयर आर वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम देन। यहाँ बताया गया है कि यदि किसी सिस्टम के लिए कई वेव फंक्शन, कई तरंग फंक्शन हो तब, अगर कई वेव फंक्शन होंगे तब इसका डायग्राम यहाँ दिया गया है। साई बराबर C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस 3 psi3 एंड Cn psi n, ये ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा जुड़ते हुए, जैसे दिया गया है C1 psi1 प्लस C2 psi2, ऐसे ये आगे तक चला जाएगा, इसलिए हम Cn psi n कर दिए हैं। ये डायग्राम है इसका, यदि किसी सिस्टम के लिए कई वेव फंक्शन होंगे तब उसके लिए डायग्राम दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये डायग्राम कैसा है। अब हम आगे देखेंगे इसके टाइप। दोज आर 2 टाइप्स, जो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी उसमें 2 टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स ओवरलैपिंग होती है। हैंड टू हैंड, फर्स्ट है हैंड टू हैंड, टेल टू टेल और हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। यहाँ बताया गया है कि इसमें ये 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, जिसमें हम फर्स्ट में देखेंगे ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट में जो हैंड टू हैंड ओवरलैपिंग होगी, टेल टू टेल ओवरलैपिंग होगी, उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसमें। इसका डायग्राम आगे दिया गया है। हम देखेंगे कि जो हैंड टू हैंड एंड टेल टू टेल ओवरलैपिंग होगी उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। एग्जाम्पल में दिया गया है यस यस ओवरलैपिंग, जिसमें 2 यस एटॉमिक अनपेयर मॉलिक्यूल है, 1s एंड 1s2, 1s1 एंड 1s2, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके एक एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, एक कोवेलेंट बनाएंगे जिसमें कोवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। ये आपस में ओवरलैप कर देंगे जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। यह डायग्राम में दिखाया गया है कि हैंड ऑन ओवरलैपिंग होगी इसमें, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम आगे देखेंगे यस पी ओवरलैपिंग, जिसमें एक एस ऑर्बिटल एंड एक पी जेड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इसमें ओवरलैपिंग होकर यस पी जेड हैंड ऑन ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
इसमें पी जेड एंड यस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगी, एस पी के बीच ओवरलैपिंग, उसमें यस यस के बीच ओवरलैपिंग हो रही थी। देखेंगे सेकेंड, लेटरल ओवरलैपिंग ऑन साइड वाइज ओवरलैपिंग। सेकेंड में यह दिया गया है कि जो सेकेंड होगा उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एंड लेटरल ओवरलैपिंग होगी। इन दिस ओवरलैपिंग टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर साइड वाइज। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि इस ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। जो ओवरलैपिंग होगी लेटरल ओवरलैपिंग में, इसमें टू एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो साइड बाई साइड ओवरलैप करते होंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे, जिसे हम लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और यह बताया गया है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड इज वीक देन सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, कमजोर होता है, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं कि साइड बाई साइड कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पी एक्स है, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद फेयर हो जा रहे हैं। पी एक्स आपस में मिल जा रहा है, जिससे साइड वाइज ओवरलैपिंग कंप्लीट हो रही है और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जा रहे हैं। ऐसे रहेगा तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है तो पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे हम देखेंगे एक ओरिजिनल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डायग्राम, जिसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दिखाया गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका शॉर्ट नेम है VBT, इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दिखाया गया है। यह थ्योरी बाद में फेल हो गया, जिसके बाद यह MOT आया। यह थ्योरी फेल होने के बाद VBT थ्योरी फेल हो गई, जिसके बाद MOT थ्योरी आई। इस थ्योरी को आगे हम पढ़ेंगे भी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VBT से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि VBT उतना एग्जाम में नहीं दिया जाता है जितना MOT दिया गया है, क्योंकि यह थ्योरी फेल कर दी गई थी। उसके बाद MOT थ्योरी आई, इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर दी गई MOT थ्योरी है, जो क्योंकि MOT थ्योरी VBT थ्योरी से बेस्ट थी और सही थी, इसीलिए VBT थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया और MOT थ्योरी दिया गया। इसीलिए यह हमारे सेमेस्टर एग्जाम या अदर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आज हम लोगों ने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। यह सब नोट्स हमने अपने हाथों से लिखकर बनाते हैं। यह सभी नोट्स हम अपने हाथों से लिखकर बनाते हैं। आप लोग को देखकर ही पता चल जाता होगा कि यह नोट्स बनाया गया है हाथों से लिखकर। एंड जो हमें नहीं मिलता उसे हम कॉपी पर लिखकर पेस्ट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।